नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी दो किरदारों पर आधारित है। पहला किरदार एक क्रूर आक्रमणकारी जिसने भारत की प्राचीन धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। वो किरदार है बख्तियार खिलजी। और दूसरी ओर कहानी का दूसरा किरदार एक वीर आसामी राजा जिसने इसी बख्तियार खिलजी जैसे घमंडी और निर्दयी शासक को धूल चटा दी थी। ये किरदार थे भारत के वीर महाराजा प्रथु। दोस्तों, महाराजा प्रथु के इतिहास का ये पन्ना अक्सर हमारी किताबों से गायब मिलता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। और दिलचस्प बात तो यह है कि हाल ही में असम सरकार ने गुवाहाटी के मशहूर जीएनबी फ्लाईओवर का नाम बदलकर महाराजा प्रथु फ्लाईओवर कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत सरन बिस्वा के इसी घोषणा के बाद महाराजा प्रथु का नाम फिर से चर्चाओं में आने लगा है। कहानी शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि बख्तियार खिलजी था कौन। दरअसल बख्तियार खिलजी का पूरा नाम मोहम्मद बख्तियार खिलजी था। वो मूल रूप से तुर्क जाति का था और भारत पे आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी तथा गुलाम वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इतिहासकार लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी एक महत्वाकांक्षी, लालची और बेहद क्रूर व्यक्ति था। उसके लिए सत्ता और लूट ही उसके जीवन का एकमात्र मकसद था। 1190 के दशक में बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल की ओर आक्रमण शुरू किया। धीरे धीरे वो बंगाल का गवर्नर बन गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी भारत की शिक्षा और संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने से। नालंदा विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय जो भारत का गौरव था। दरअसल बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। इसे गुप्त वंश और बाद में बंगाल के पाल वंश के राजाओं ने संरक्षित किया। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि ज्ञान का महासागर था। यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और 1500 से अधिक आचार्य रहते थे और पठन पाठन का कार्य करते थे। बौद्ध धर्म, वेद, आयुर्वेद, गणित, खगोल, चिकित्सा, हर विषय का यहाँ अध्ययन होता था। यहाँ तक कि चीन, तिब्बत, कोरिया और जापान तक से यहाँ छात्र पढ़ने आते थे। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा का पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसमें लाखों पांडुलिपियां संग्रहित थी। इसी नालंदा विश्वविद्यालय पे 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने अपनी सेना के साथ धावा बोला और इस ज्ञान के सागर को नेस्ता नाबूद कर दिया। बख्तियार खिलजी जो शिक्षा और विद्वानों से डरता था, उसके लिए ज्ञान सबसे बड़ा दुश्मन था। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा के विद्वानों की निर्ममता और निर्दयता से हत्या कर दी और यहाँ के पुस्तकालयों को आग के हवाले कर दिया। इतिहासकार मिन्हास उस सिराज लिखता है कि नालंदा का पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा। तो जरा सोचिए दोस्तों, वो ज्ञान जो सदियों तक संचित किया गया, वह अनमोल धरोहर, वो 1000 वर्षों का बौद्धिक खजाना सब जलकर राख हो गया। नालंदा को जलाने के बाद बख्तियार खिलजी का घमंड और बढ़ गया। अब उसने पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने की योजना बनाई। उसका सपना था कि वो बंगाल होते हुए असम और फिर तिब्बत तक अपनी सत्ता फैलाए। लेकिन बख्तियार खिलजी को ये नहीं पता था कि असम की भूमि पर उसका सामना एक ऐसे सूरवीर से होने वाला है जो उसे कभी भी सफल नहीं होने देगा। वो सूरवीर थे 13वीं सदी के कामरूप साम्राज्य के राजा महाराजा प्रथु कामरूप, जो आज असम कहलाता है। माना जाता है कि उनका शासनकाल लगभग 1195 से 1228 तक रहा था। वैसे तो भारतीय इतिहास में राजा प्रथु का नाम उतना प्रमुख रूप से नहीं दिखता, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं, अभिलेखों और परंपराओं में राजा प्रथु को महान रक्षक और एक महान नायक माना गया है। राजा प्रथु उस खेन वंश के थे जिन्हें नरकासुर का वंशज बताया जाता है। ये देवी दुर्गा के एक स्वरूप कामतेश्वरी देवी की उपासना करते थे। स्थानीय अभिलेख बताते हैं कि राजा प्रथु ने उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी और आज के बांग्लादेश के रंगपुर क्षेत्र में किले और मंदिरों का निर्माण भी कराया था।
नालंदा और बंगाल को उजाड़ने के बाद बख्तियार खिलजी तिब्बत की ओर बढ़ना चाहता था और उसका रास्ता कामरूप यानी असम से होकर जाता था। इतिहासकार कनकलाल बरुआ ने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप में लिखा है कि खिलजी की सेना कामरूप में घुसी तो थी, लेकिन वहीं नष्ट हो गई। खिलजी की सेना में तकरीबन 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक थे और उसने एक जनजातीय सरदार अली मैच को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया था, जिसने खिलजी की सेना को असम के कठिन इलाकों में गुजरने में मदद की। खिलजी के खिलाफ अपनी युद्ध नीति में राजा पृथु ने सबसे पहले स्क्रॉच अर्थ रणनीति अपनाई, यानी रास्ते के गांव खाली कर दिए गए और उस गांव के अनाज और सारे संसाधन हटा दिए गए ताकि दुश्मन जब भी उस गांव में पहुंचे तो उसे कुछ न मिले। जब खिलजी की सेना प्राग ज्योतिषपुर यानी आज के गुवाहाटी पहुंची तो उसे अचानक घेर लिया गया। खिलजी की सेना पर यह हमला मुख्य रूप से बोडो, कोच और केवट समुदाय के योद्धाओं ने किया, जिनका नेतृत्व राजा पृथु कर रहे थे। खिलजी ने गांवों को लूटकर आगे बढ़ने की कई कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता रोक दिया गया। इतिहासकार कनकलाल बरुआ बताते हैं कि राजा पृथु ने खिलजी के रास्ते और पुलों को तोड़ दिया। पीछे से भी खिलजी के रास्ते बंद कर दिए गए और रसद यानी राशन की सप्लाई को भी काट दिया गया। इससे खिलजी घबरा उठा और भागकर एक मंदिर में शरण ले ली। लेकिन जब चारों ओर से राजा पृथु की सेना ने इसे घेर लिया तो वह अपने घुड़सवारों और सैनिकों के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में कूद पड़ा। इसी नदी में खिलजी के अधिकांश सेना की कब्र बन गई। गुवाहाटी के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कनाई बरसी शिलालेख में भी ये बात दर्ज है कि तुर्क असम में घुसे थे और पूरी तरह नष्ट हो गए थे। इतिहासकारों का ये मानना है कि राजा पृथु से मिली खिलजी की ये हार इतनी जबरदस्त थी कि वो दोबारा कभी संभल नहीं पाया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह नालंदा को जलाने वाला एक क्रूर शासक एक अपमानजनक अंत को प्राप्त हुआ। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 में ब्रिटिश अधिकारी वोस्ले हेग ने लिखा है कि राजा पृथु ने सिर्फ खिलजी को ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन के सेनापति हिसानुद्दीन इवाज को भी हराया था। दोस्तों, राजा पृथु ने न केवल असम भूमि की रक्षा की बल्कि भारत की संस्कृति और अस्मिता को भी बचाया। अगर उस समय असम खिलजी के कब्जे में चला जाता तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को और भी बड़ा नुकसान होता। राजा पृथु ने यह साबित कर दिया कि चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि नेतृत्व दृढ़ और जनता संगठित है तो हर आक्रमणकारी को हराया जा सकता है। इतिहास की इस महान गाथा को जीवित रखने के लिए हाल ही में असम की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने असम के सबसे लंबे और गुवाहाटी के मशहूर जीएनबी फ्लाईओवर का नाम बदलकर महाराजा पृथु फ्लाईओवर कर दिया है। ये कदम सिर्फ एक नाम बदलने का नहीं है, ये हमारे इतिहास के उस भूले हुए अध्याय को याद करने का प्रयास है जहां एक असमी राजा ने बाहरी आक्रमणकारियों को धूल चटा दी थी। दोस्तों, राजा पृथु की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपने ज्ञान, अपनी परंपरा और अपनी धरोहर को नहीं बचाएंगे तो दुश्मन उसे नष्ट कर देंगे। इसीलिए अब जब भी आप गुवाहाटी के महाराजा पृथु फ्लाईओवर से गुजरें तो ये जरूर सोचें कि ये नाम उस महान राजा की गाथा सुनाता है जिसने खिलजी जैसे निर्दयी आक्रमणकारी को परास्त कर भारत की अस्मिता को सुरक्षित रखा। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत सरन बिस्वा ने भी कहा है कि 1205 से 1682 के बीच असम पर तकरीबन 18 बड़े इस्लामिक हमले हुए, लेकिन एक एक कर सब हमलों को रोक दिया गया। महाराजा पृथु से लेकर लचित बुरफकन और आखिरी में ईटाखुटी की लड़ाई तक असम कभी नहीं झुका, जबकि भारत का एक बड़ा हिस्सा खिलजी, तुगलक, अफगान और मुगलों के अधीन हो गया था। तो दोस्तों, अगर आप राजा पृथु के अलावा असम के एक और वीर योद्धा लचित बुरफकन की कहानी को जानना चाहते हैं, जिनका नाम असम के मुख्यमंत्री ने भी एक वीर योद्धा के रूप में लिया है,
तो आप ऊपर दिए गए आई बटन में जाकर लचित बुरफकन की कहानी को जान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।